हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप यू आर स्टडिंग वेल. वेलकम टू आवर चैनल एसिस एडु सेंटर एजुकेशन विदाउट लिमिट्स. हियर वी आर प्रोवाइडिंग यू गाइडेंस, टीचिंग एंड मोटिवेशन. तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी साइंस का क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 जो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेल, इसका डिस्कवरी कैसे डिस्कवर हुआ था और सेल नंबर, साइज एंड शेप, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक ट्राई किया हूँ पिक्चराइज करने का. ये एक प्लान सेल है, ठीक है स्टूडेंट, ये प्लान सेल का पिक्चर है. तो पहले पार्ट में आते हैं, वन बाय वन हम लोग एक एक पार्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे. आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे एंड अच्छे से सब कुछ नोट डाउन करेंगे. मैं जो जो पढ़ा रहा हूं आप अच्छे से देख के नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट पार्ट में आता है. तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो सेल है ना, इस सेल का जो आउटर कवरिंग आप लोग एक देख रहे हैं, रेड कलर से मैं डिनोट किया हूं, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सेल वॉल. ठीक है, सेल वॉल. सेल वॉल क्या होता है? ये बेसिक आउटर लेयर होता है प्लांट सेल का. ठीक है, प्लांट सेल में ही सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है. मैं जब कंपैरिजन करूंगा इसके बाद वाले में मैं डिस्कस कर लूंगा कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंसेस क्या है, सिमिलरिटीज क्या है, मैं डिस्कस कर दूंगा. तो इस वीडियो में देखो आप कि प्लांट सेल का जो आउटर कवरिंग होता है ये होता है सेल वॉल. ये एक मोटा सा लेयर होता है, थिक लेयर होता है. ये थिक लेयर काम क्या करता है स्टूडेंट्स? ये ना बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है. क्या काम करता है? इस सेल को प्रोटेक्ट करता है. किससे प्रोटेक्ट करता है स्टूडेंट्स? ये प्रोटेक्ट करता है बाहरी किसी भी प्रॉब्लम है, मतलब जैसे हो गया थंडर हो गया, लाइट हो गया, या फिर विंड हो गया, या फिर बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस. सबसे अच्छा होगा ये दो टर्म यूज करना, बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस. बायोटिक स्ट्रेस क्या होता है स्टूडेंट्स? मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं कि बायोटिक स्ट्रेस क्या होता है. बायोटिक स्ट्रेस मतलब जैसे हो गया प्लांट्स को क्या होता है, प्लांट्स को बहुत सारी बीमारियां होता है. बीमारियां मतलब पैथोजेंस आता है, वायरस आता है, अटैक करते हैं, बैक्टीरिया अटैक करते हैं, ये सब कर क्या करते हैं, प्लांट को बीमारियां देते हैं. ये बीमारियां को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट्स के पास एक प्रोटेक्टिव शील्ड जैसा रहता है, इसको बोलते हैं सेल वॉल. ये सेल वॉल इतना मोटा है कि पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है सेल वॉल. क्यों बोलते हैं? कि पैथोजन जब सेल को अटैक करते हैं, सेल को अटैक करने से पहले उसको सेल वॉल से अंदर की तरफ जाना पड़ता है. लेकिन जैसे ही मोटा सेल हो गया ना, इससे सेल वॉल हो गया, इसलिए वो अंदर तक नहीं जा पाता है. तो इसलिए पैथोजन से सेल को डिफेंड करता है सेल वॉल. और इसके अलावा भी अलग जितना भी एबायोटिक स्ट्रेस मतलब इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो गया, जैसे रेन हो गया, विंड हो गया, ऐसे टाइप का जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, इससे बचाता है सेल को सेल वॉल. ठीक है, सेल वॉल का फंक्शंस आप लोगों को समझ में आया होगा कि सेल वॉल प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम एबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस. एक लाइन में आप लोग ये बोल सकते हो सेल वॉल क्या करता है. समझ आ गए स्टूडेंट? अभी आते हैं थोड़ा सा अंदर, सेल के जस्ट अंदर जब आएंगे, एक पतला सा एक लेयर आप लोगों को दिख रहा होगा. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको. तो सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है. ठीक है, तो एनिमल सेल में जो आउटर कवरिंग, फर्स्ट कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन, जो एनिमल सेल को बाहरी जैसे प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने डिस्कस किया है, सेल वॉल जो काम करता है, सेल वॉल और एक काम करता है. मैं यहाँ पे एक पॉइंट मिस कर गया हूं स्टूडेंट. सेल वॉल क्या करता है? सेल वॉल एक शेप देता है, प्लांट सेल को एक शेप देता है, रिजिडिटी देता है. ठीक है, ये भी आप पॉइंट कर सकते हो. पहला पॉइंट क्या है? सेल वॉल प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम एबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस. एंड सेकेंड पॉइंट क्या आप लिख सकते हो कि सेल वॉल gives the shape and rigidity to the cell.
ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गया। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन भी सेल का शेप देता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेस से, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हो गया। तो इससे इसके अंदर फिर जाते हैं हम लोग, आज धीरे धीरे हम लोग अंदर घुसेंगे। इसके अंदर जब आएंगे तो पहले आएगा एक जेली लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म कहते हैं इसको, जो मैं यहाँ पे लिखा हूं साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है एंड आदर्श जो भी ऑर्गेनेल्स है सेल का आदर्श जो भी ऑर्गेनेल्स है, ऑर्गेनेल्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जो जो पार्ट्स है सेल का उसको बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। ये आप नोट कर लीजिएगा, ऑर्गेनेल्स किसको बोलते हैं, व्हाट इज ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स इज द पार्ट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल इज कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। तो डिफरेंट जो ऑर्गेनेल्स है ये कहाँ पे रहता है स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया। अभी आता है एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल ऑफ सेल जो है न्यूक्लियस, सॉरी ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में बता रहा हूं। न्यूक्लियस क्या है, जैसे ह्यूमन का ब्रेन होता है, ब्रेन सब कुछ कंट्रोल करता है, ऐसे ही ना सेल का जो ब्रेन है ना, ये ब्रेन होता है न्यूक्लियस। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, मैं डिस्कस कर लेता हूं आपसे। देखिए न्यूक्लियस है, द ब्रेन ऑफ द सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस। एवरी फंक्शंस मींस क्या क्या होगा सेल में, क्या फंक्शंस होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ क्या डिसाइड करता है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस डिसाइड करता है। ठीक है, न्यूक्लियस का कुछ पार्ट्स है, जैसे फर्स्ट पार्ट हो गया न्यूक्लियोलस, ये डार्क पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, और देखो स्टूडेंट्स, और भी पार्ट्स है न्यूक्लियस का। मैं न्यूक्लियस आपके डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करना मतलब आपके कैरिकुलम में नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को डिस्कस कर देता हूं। देखो स्टूडेंट्स, ये जो बाहरी कवरिंग है देख रहे हैं ना आप, ये जो बाहरी न्यूक्लियस का भी एक मेम्ब्रेन होता है, एक हल्का सा मेम्ब्रेन होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन को कहते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना पूरा नहीं होता है, उसमें छोटा छोटा सा छेद रहता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोपोर। ये न्यूक्लियोपोर क्या है भाई, न्यूक्लियोपोर मतलब अगर कुछ चीज साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जाना है या फिर न्यूक्लियस से बाहर आना है तो कहां से आएगा भाई, वहां से आएगा, ये न्यूक्लियर पोर्ट से आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। अभी आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, देखो एक जाली टाइप का आपको दिख रहा होगा अंदर में, बहुत बड़ा है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रोमाटिन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्रोमाटिन। ठीक है, तो क्रोमाटिन है ना, क्रोमाटिन सेल न्यूक्लियस का एक मेन पार्ट है। क्रोमाटिन क्या करता है स्टूडेंट्स, क्रोमाटिन क्रोमोसोम फॉर्म करता है। जब सेल का डिवीजन होता है, सेल डिवीजन एक अलग का चैप्टर है, अलग से पढ़ाई करेंगे हम लोग, बाद में पढ़ाई करेंगे। से आप लोग अभी ये समझ लीजिए कि क्रोमाटिन क्या है। क्रोमाटिन क्रोमोसोम को फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देख लीजिए, क्रोमोसोम CHROMOSOME, क्रोमोसोम को फॉर्म करता है क्रोमाटिन। ठीक है, सेल डिवीजन के टाइम में क्रोमोसोम फॉर्म होता है और क्रोमोसोम के अंदर रहता है जीन। अच्छे से नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रोमाटिन जब सेल डिवीजन के टाइम में बनता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर रहता है जीन। ठीक है, जीन क्या है, एक नया टर्म है, अच्छे से नोट कीजिए स्टूडेंट। जीन क्या है, जीन है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस को कहते हैं जीन। जीन कहा जाता है क्रोमोसोम के अंदर। जीन क्या है, जीन है जैसे जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे को देख के बोलते हैं हम लोग, अरे ये तो माँ पे गया है, या फिर ये तो अपने बाप पे गया है,
मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो कैरेक्टर्स है, ये कहाँ से आता है? अपने माता पिता से ही आता है, या फिर वो बच्चा कभी कभी देखता है कि अपने पिताजी के तरह रहता है। तो ये जो कैरेक्टर पिता से अपने बच्चे में आया है, ये किससे आया है? ये जीन से आया है। ठीक है, अभी के लिए आप इतना सिंपल समझ लीजिए। इनहेरिटेंस मतलब अपने इनहेरिटेंस का मतलब है the transfer of characters from their parents to the offsprings. Transfer of characters from parents to offspring is called inheritance. तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है जीन को। ठीक है, जीन एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो हम लोग जेनेटिक्स जब पढ़ेंगे तब जीन को डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो बेसिक अभी आप लोग ये समझ लीजिए, जीन क्या है? जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, जीन कहाँ रहता है? आपको अगर पूछा गया व्हेयर जीन लोकेट्स, इट लोकेट इन क्रोमोसोम और क्रोमाटिन। ओके, क्रोमाटिन एक कॉइल पोर्शन है न्यूक्लियस का। क्रोमाटिन सेल डिवीजन के टाइम में क्रोमोसोम बन जाता है और भी कॉइलिंग होके एक डेंस स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं हम क्रोमोसोम। ओके, क्रोमाटिन से बनता है क्रोमोसोम में रहता है जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आपको यह इतना तक समझ में आया होगा। चलो, अभी मैं बोल रहा हूं कि आप लोग नॉर्मल से लीजिए सब कुछ, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, नॉर्मल लीजिए। कुछ डिफिकल्टली होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए। कमेंट पोर्शन में आपका जो भी डाउट्स आ रहा है, जो भी आपके मन में जो भी डाउट्स आ रहा है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना तक हो गया। चलो अभी पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, हाँ, न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करके हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दो पार्ट में न्यूक्लियस के ऊपर क्या क्या कर सकते हैं? एक है प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। थोड़ा सा डिफिकल्ट टर्म आपको लग सकता है, मैं डिस्कस कर देता हूं, सिंप्लीफाई कर देता हूं। प्रोकैरियोट्स, प्रो मींस प्रिमिटिव, कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस रहता है, मतलब जैसे ये एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है। ठीक है, ऐसा टाइप का न्यूक्लियस नहीं होता है। और एक होता है यूकैरियोट्स। ठीक है, यू मींस ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस। तो यू मतलब ट्रू। ठीक है, ट्रू कैरियोट्स मींस न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ये दो टाइप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिपेंडिंग ऑन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस हम लोग कहाँ पे देखते हैं? बैक्टीरिया में देखते हैं। प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस मतलब यूकैरियोट्स को पहले बोल देता हूं। यूकैरियोट्स का एग्जांपल है प्लांट सेल, ये एक एग्जांपल है। एनिमल सेल, ये सब यूकैरियोट सेल का एग्जांपल है। मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना न्यूक्लियस बहुत अरेंज्ड होता है। इसका न्यूक्लियोलास होता है, क्रोमाटिन रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है, न्यूक्लियर पोर रहता है, सब कुछ न्यूक्लियस का जितना भी पार्ट्स है सब प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स का सेल को हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स के सेल को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, इसमें ना न्यूक्लियो मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोपोर नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्रोमाटिन्स रहता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग इसको प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं, जो एग्जांपल है बैक्टीरिया का। और यूकैरियोट्स का एग्जांपल क्या है? प्लांट सेल, एनिमल सेल, ह्यूमन सेल, जो भी आप बोलेंगे, ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देख लेते हैं और 3 ऑर्गेनेल्स के बारे में। क्या क्या है हमारे पास? वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड थर्ड वन इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है वैक्यूल। वैक्यूल कौन सा ऑर्गेनेल है स्टूडेंट्स? सेल के अंदर देखो, ये जो बड़ा सा आप लोगों को स्पेस दिख रहा है, ये जो बड़ा सा स्पेस दिख रहा है, इसको कहते हैं वैक्यूल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वैक्यूल। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या है? प्लांट सेल में
वैक्यूल का मेन जो फंक्शन है वो है एज अ स्टोरेज ऑर्गन। क्या स्टूडेंट्स? एज अ स्टोरेज ऑर्गन। स्टोरेज ऑर्गन मतलब प्लांट सेल जो भी खाना प्रोड्यूस करता है, अपना सेल के अंदर जो भी खाना प्रोड्यूस करता है वो कहाँ स्टोर होता है स्टूडेंट्स? इस वैक्यूल के अंदर। ठीक है, आप लोगों को तो पता ही है प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस से जो प्रोडक्ट बनता है वो यहाँ पे स्टोर होता है। एज प्लांट सेल में बहुत सारा खाना स्टोर रहता है, तो इसके कारण ही इसका जो वैक्यूल साइज है वो भी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, बहुत बड़ा, देखिए कितना ज्यादा स्पेस लेके बैठा है। ठीक है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल एक्चुअली बहुत छोटा छोटा साइज में होता है। ठीक है, बहुत सारा हो सकता है एंड छोटा छोटा साइज में एनिमल सेल में रहता है। तो वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या है प्लांट सेल में? एज अ स्टोरेज ऑर्गन। और एक काम आप नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट काम क्या है? एज अ स्टोरेज ऑर्गन वैक्यूल एक्ट्स एज अ स्टोरेज ऑर्गन फॉर प्लांट सेल। सेकेंड काम क्या है? वैक्यूल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द वाटर बैलेंस इन द सेल। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। वैक्यूल्स मेंटेन द वाटर बैलेंस इन द सेल। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑर्गेनल में हम लोग आते हैं, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा ऑर्गेनल है? ये देखो स्टूडेंट्स, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? इसको जैसे मैं बोला था आपको कि न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस क्यों बोलते हैं? सेल को जो भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, सेल का मतलब जैसे ह्यूमन को जो भी एनर्जी चाहिए वो अल्टीमेटली आता है सेल से ही। ठीक है, मैं जब बोला था आप लोगों को कि सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसे ही ह्यूमंस को जो भी काम करने की, जैसे हम लोग दौड़ते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, जो भी काम के लिए एनर्जी चाहिए वो एनर्जी आता है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप फंक्शन नोट डाउन कर लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया इट्स एक्ट्स लाइक अ पावर हाउस। एक लाइन में आप नोट डाउन कर लीजिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इट इज मेनली सीन इन द प्लांट सेल। ठीक है, एनिमल सेल में ये नहीं दिखता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट बोलने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि एक्चुअली ये प्लास्टिड्स है। क्या है स्टूडेंट्स? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड मेनली प्लास्टिड का डिफरेंट कलर्ड ऑर्गेनल है। ठीक है, तो इसका एक पार्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो मीन्स ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड होता है उसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये प्लांट में दिखाई देता है। प्लांट का जो लीफ का ग्रीन कलर होता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट काम है क्लोरोप्लास्ट का जो है फोटोसिंथेसिस करना, जो प्लांट का मेन फंक्शन है स्टूडेंट्स। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है स्टूडेंट्स? ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? आई थिंक सो। तो क्लोरोप्लास्ट का दो फंक्शन मैं आपको डिस्क्राइब किया। एक है कि ग्रीन कलर लीफ का जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, एंड सेकेंड इज द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि लीफ आप देखते होंगे कि लीव्स का डिफरेंट कलर देख सकते हैं हम लोग। किसी प्लांट में देखा जाता है डिफरेंट कलर लीव्स होता है, तो उसके लिए भी प्लास्टिड रिस्पॉन्सिबल है। प्लास्टिड के लिए ही डिफरेंट कलर ऑफ लीव्स दिखाई देता है। तो ये मैंने बोला आपको वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो चलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देख लेते हैं कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, कंपैरिजन का मतलब क्या है? कंपैरिजन मतलब व्हाट इज द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, ये मैं चार्ट पैटर्न में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट है सेल वॉल। मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता है स्टूडेंट। सेकेंड टॉपिक क्या है? सेकेंड टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन।
सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है एंड एनिमल सेल में भी प्रेजेंट रहता है, ये मैं बोल चुका हूँ कि तो सेल वॉल का डिफरेंस आ गया प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट रहता है, क्योंकि ये दोनों ही यूकैरियोटिक सेल है। मैं क्या यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल क्या है पहले डिस्कस कर चुका हूँ। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी जो पॉइंट आ रहा है वो है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे एक चीज बोलना चाहता हूँ। क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली क्या है, ये एक प्लास्टिड है। प्लास्टिड एक ऑर्गेनेल है। एक्चुअली पिगमेंटेड ऑर्गेनेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड क्या है, पिगमेंटेड ऑर्गेनेल। पिगमेंट मतलब कलर्ड। ठीक है, तो अगर कोई प्लास्टिड का कलर ग्रीन है, तो कोई प्लास्टिड का कलर अगर ग्रीन है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ग्रीन कलर का प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट। तो ग्रीन के अलावा भी बहुत सारा कलर का प्लास्टिड होता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, मैं बोल चुका हूं स्टूडेंट्स। क्लोरोप्लास्ट का काम है फोटोसिंथेसिस करना। ठीक है, जो प्लांट सेल में प्रेजेंट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, प्लांट सेल में। एनिमल सेल में फोटोसिंथेसिस होता है, नहीं होता है। तो क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट के वजह से ही लीव्स को हम लोग ग्रीन देख पाते हैं। ठीक है, ग्रीन ग्रीन कलर का भी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है वैक्यूल। वैक्यूल क्या है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, दोनों में ही प्रेजेंट है। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, वैक्यूल जो है ना प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा साइज का होता है, लार्ज साइज का होता है, लेकिन एनिमल सेल में बहुत स्मॉल साइज का होता है। ठीक है, ये है डिफरेंस हो गया। तो सिमिलरिटीज का हुआ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में, सेल मेम्ब्रेन सेम है, दोनों में ही प्रेजेंट है। न्यूक्लियस दोनों में ही प्रेजेंट है। हाँ, न्यूक्लियस का मतलब क्या है, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस का जो भी पार्ट्स है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलास, न्यूक्लियोपोर जो भी है वो दोनों में ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। न्यूक्लियस दोनों में ही प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म दोनों में ही प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट का डिफरेंस है, सेल वॉल का डिफरेंस है, और वैक्यूल साइज का डिफरेंस है एनिमल एंड प्लांट सेल में। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया होगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग स्टार करके नोट कर लीजिए कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है, प्रोटोप्लाज्म एक्चुअली क्या है, द एंटायर कंटेंट ऑफ सेल, एंटायर कंटेंट ऑफ सेल विदाउट सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोटोप्लाज्म ये नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, अच्छे से ध्यान दीजिए। तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ठीक है स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आई थिंक सब कुछ समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। हम लोग अभी तो हमारा खत्म हो गया, हमारा जो चैप्टर 8 है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, अभी हम लोग खत्म कर चुके हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट फर्दर नोटिफिकेशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियोस बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियोस अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो हम लोगों को एनकरेज कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। हमारा FB पेज और टेलीग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ पे भी जाके हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।